मोहन नगरी में राजा केवल की ससुराल थी। 2-4 दिन वहां रहे और रानी मोहंदे को विदा करके वापस आती है। रास्ते में गर्मी का समय था। राजा केवल ने कहा, रानी मोहंदे, कहिए स्वामी। तुम थोड़ी देर इन बागों में आराम कीजिए और आज मेरे मन में शिकार खेलने के लिए आ रही है। तो स्वामी, आप इस दियावान जंगल में डोला को अकेला छोड़ करके आप शिकार खेलने के लिए जाओगे तो कोई डोला लेके भारी तो आप देखते रह जाओगे। रानी मोहंदे, मैं ज्यादा दूर शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। तो हे स्वामी, आपका मन शिकार खेलने के लिए कर रहा है क्योंकि आप क्षत्रिय हो और मैं भी एक क्षत्राणी हूँ महाराज। अगर आपका मन शिकार खेलने के लिए कर रहा है तो इस ठंडे मौसम को लेकर के कुछ मन में मेरी भी आ रही है महाराज। तो पहले तो वही अपने मन की बात बता दो, तो बाद में सुनिए स्वामी, तो मेरे भाई सुनिए। बोली सच्चे दरबार की जय। अरे राजा मेरे मन बसता ही राजा मेरे मन बसता ही मेरे मन बसता है ढोलक, हे राजा मेरे मन बसता है ढोलक। अरे राजा समझाए रे माँ मेरे पन्ना समझाए री माँ राजा समझाए माने ये करना समझाए रे माने खेल अरे तू तो खेल अरे तू तो खेलन चले सितार रे और कैसी विपद सही रे भगवान। वो तो खेलना रे, वो तो खेलना, वो तो खेलत चले शिकार रे। अरे कहती विपद सही रे भगवान रे। कि राजा मेरे मन बस में हुए ना। अरे राजा समझाए रे माने नहीं कोई खेलन चले शिकार कि राजा मेरे मन बसत। तो रानी के लिए बागों में झूला डलवा दिया कि तुम जब तक झूला झूलो और मैं शिकार खेलने के लिए जाता हूँ। तो समय के अनुसार हुआ क्या मास्टर जी, हारे जाए चुगतियर हेरा नीरे मिले खाई रह जाए, चुगतियर हेरा नीरे मिले खाई। हे राजा चुगतियर हेरा नीरे मिले खाई राजा चुगतियर हेरा नीरे मिले खाई। चुगतियर हेरा नीरे मिले खाई रह जाए, चुगतियर हेरा नीरे मिले खाई रह जाए। चुगतियर हेरा नीरे मिले खाई रह जाए, चुगतियर हेरा नीरे मिले खाई। कियो कौन चलाए मेरे विदाया में, जय बोलो रे भोरी माहेंगे। कियो कौन चलाए मेरे विदाया में, जय बोलो रे भोरी माहेंगे। कियो कौन चलाए मेरे विदाया में, जय बोलो रे भोरी माहेंगे। कियो कौन चलाए मेरे विदाया में, जय बोलो रे भोरी माहेंगे। भैया मेरा निजो धरनी गिरी खाई भैया, मेरा निजो धरनी गिरी खाई भैया हिरण्य धरनी पे गिर गई रे भैया, हिरण्य धरनी पे गिर गई भैया, हिरण्य धरनी पे गिरी खाई भैया, हिरण्य धरनी पे गिरी खाई भैया, हिरण्य धरनी पे गिर गई रे भैया, हिरण्य धरनी पे गिर गई। भारतीय सदाप मेरे भैया पे बोलो रे भोली माहेंगे। मुख भरी गए सदाप मेरे भैया पे बोलो रे भोली माहेंगे। मुख भारतीय सदाप मेरे भैया पे बोलो रे भोली माहेंगे। मुख भरी गए सदाप मेरे भैया पे बोलो रे भोली माहेंगे। हिरनी धरनी पे गिर गई। जैसे राजा ने बाण का प्रहार किया, वो हिरनी की कोख में जा लगा बाण।
और श्राप देती है, अरे पापी दुष्ट हत्यारे, आज मैं अपनी संतान को जन्म देने वाली थी और तूने अच्छा नहीं किया। मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि यहां से आज मैं अपनी संतान का मुख नहीं देख सकी, तो तू एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक अपनी संतान का मुख नहीं देखेगा। हिरनी के वचन सुनकर के राजा केवल के पैरों से ले से मिट्टी खिसक गई, ऐसे मानो कोई फूटने में बम फट गया हो, और लौट करके वापस चल दिए। रानी बागों में पहुंची और कहा, रानी मोहम्मद महाराज एक बात बताइए कि जब आप शिकार खेलने के लिए मेरे डोला को छोड़ करके शिकार खेलने के लिए गए तो आपका चेहरा जब कुछ और था महाराज, और अभी आपके चेहरा पर लौटते समय ये उदासी कैसे छा रही है स्वामी? ऐसी कोई बात नहीं है रानी मोहम्मद, गर्मी का समय है। अच्छा महाराज, तो चलिए स्वामी आप मेरे डोला को लेकर के महलों के लिए चलिए महाराज। तो राजा केवल और रानी मोहम्मद दोनों महलों में पहुंचे हैं। 12 साल व्यतीत हो गई, लेकिन राजा केवल के कोई संतान पैदा नहीं हुई। अब तो राजा केवल को उदासी छाने लगी और ना ही कुछ खाते हैं ना ही पीते हैं। दिन रात चिंता में सूखने लगे कि मेरी बात इस राज को कौन संभालेगा। एक दिन रानी मोहम्मद ने कहा, किया हे स्वामी, कहिए। आप जब से मेरा गौना करके लाए आज इन महलों में रहते रहते 12 साल बीत गई, आपको मैं रोज देख रही हूँ कि आपके चेहरा पर उदासी छाई रहती है, इन महलों में पड़े रहते हो, न कहीं जाते हो ना तो महाराज। अरे ज्यादा नहीं तो अपनी भैया की कचहरी तक डोलिया करो महाराज, सुबह होते ही चले जा करो और शाम नहीं लौट करके वापस आ जा करो महाराज। आपके लिए गरम गरम चाय बना करके पिला करूंगी, आप चिंता न करें और चेहरा पर उदासी न लाए महाराज। ठीक है रानी मोहम्मद, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो राजा केवल अपने छोटे छोटे भाइयों की कचहरियों में पहुंचे और जैसे ही कचहरियों में कदम रखा है तो छोटे छोटे भाइयों ने क्या जवाब दिया, अपना मुख फेर लिया और पीठ फेर करके खड़े हो गए। राजा केवल ने अपने मन में विचार किया, मैं 12 साल के बाद में अपनी कचहरी में आया, लेकिन छोटे छोटे भाइयों ने मुझे देख करके अपना मुख फेर लिया और पीठ फेर करके खड़े हो गए। इसका कारण क्या है? तो छोटे छोटे भाइयों ने जवाब दिया, भैया तुम एक निर्वंश हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। राजा केवल के पैरों से जैसे मिट्टी खिसक गई, छोटे छोटे भाई इस बात को कह रहे हैं। तो न जाने नगर की जनता तो क्या कहती होगी, उल्टे ही वापस चल दिए। और जैसे महलों के अंदर कदम रखा है तो रानी मोहम्मद समझ गई आज कोई न कोई बात जरूर है मेरे पिया। आज रानी मोहम्मद अपने पिया को लेकर के हुई है स्वामी, न जाने मेरे पिया पर क्या हाथ टूटा है। आज अपने भाइयों के पास गए और लौटते समय मेरे पिया अवसर पार्टी लेकर के पड़ गए। आज कोई बात हो चल करके देखती हूँ तो प्यारे सजरो आज रानी मोहम्मद रानी ही से लगाई और रानी मोहम्मद के कान धनक पड़े और मेरे आए गए राजा रानी आए गए परना रानी आए गए परनारे बरनी देख, अरे मेरे आए गए राजा रे रानी देख, आए गए राजा रानी देख, अरे मेरे आए गए राजा रानी देख, आए गए परनारे बरनी देख, अरे मेरे आए गए राजा रे रानी देख। अरे जाने बचे लगे, यारे जाने बचे लगे, होई जाने बचे रंग वाले लगाए गए और कैसी विपद गई भगवान।
जाने पचरंग अरे जाने पचरंग वाले मुन्ना भाई मोरे अरे कैसी विपत बड़ी रे भगवान ने मोर छड़ी न तोले लयो बीज नारी जाने मोर छड़ी न तोले लयो बीज बेटी अरे ढिगो बेटी अरे ढिगो बेटी पद्मिनी मूला डारे और कैसी विपत गई रे भगवान बेटी अरे ठेगा बेटी अरे ठेगा बेटी पद्मिनी मूला डार रे अरे कैसी विपत गई रे भगवान ने राजन बात बताए दे खास अरे इन महलन के बीच में तो तेरो चेहरा पर तो स्वामी मुझसे बोल भी न रहे क्या कारण है मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी अरे राजा के काऊ में का परना के काऊ में का राजा के काहू में गा हृदय ये परना के काहू में गा हृदय अरे के बोले अरे के बोले अरे के बोले राजा तुमसे बोल रे और कैसी विपत गई बोले अरे के बोले अरे के बोले पड़े कौने बोल रे अरे कैसी विपत गई रे भगवान ने हे स्वामी आप अपने भाइयों की कचहरियों में गए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे रास्ता में किसी ने उल्टा सीधा कह दिया हो जब आप अपने भैया की कचहरी गए आपका चेहरा ऐसे खिल लो जैसे गुलाब का फूल महाराज अब ये उदासी कैसे छा रही है कारण क्या है महाराज रानी मोहन ने अपनी जिद काट गई कहने लगी महाराज अगर इस बात को तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर तुम किसे बताओगे बताइए बात क्या है तो राजा केवल कहने लगे रानी मोहन ने इसलिए कहिए स्वामी हे रानी और मेरी इन बातन मत अरे रानी इन बातन इन बातन मत पूछी तेरी परनी इन बातन मत पूछी कहीं आए जाए कैसी विपन गई भगवान हिरानी कहिए स्वामी इन बातों को अगर न पूछो तो बहुत अच्छी बात है और पूछ लूं तो महाराज बुरी कौन सी बात है अगर आप अपने दिल की बात मुझे न बताओगे तो किसे बताओगे स्वामी अपने मन की बात और मुझे बताओगे तो आपका मन हल्का होगा दिल हल्का होगा महाराज तो सुनिए रानी कर्म के हाथ में घोड़ा नचाए गए कर्म ने बनाए दो छत्रधारी कर्म से रोगी कर्म से भोगी ये कर्म बना दे तर तर को तारी कर्म से मिल जाए पाप मेहतारी कर्मन से मिले कुलवंत नारी न जाने कौन सो कर्म बिगड़ेगा मेरी परनी वह हर ने राजा बना के आज मेरी लिख गई है नारी ये रानी अगर तुम ये पूछना चाहती हो कहिए स्वामी हरे पाप सो बिगड़ गई मेरी परनी अरे आबू करो सहरी
बड़ सहरी क्या स्वामी जो रानी मोते कहे तो सही आए है रानी को कहीं काम बदे जाए स्वामी बता रहे मेरे करना मुझे समझ आए अरे मुझे समझ आ रे मेरे करना मुझे समझ आ रे सो करना मेरे बोली भी बताए दो करना बात बताइए स्वामी आप लोग भैया ने आपसे ऐसा कहा तो दिया स्वामी सुनना चाहती है रानी जी महाराज मेरे अरे होली तुम्हारी मेरी रानी मेरे अरे मेरे भैया मेरी रानी मेरे भैया सो रानी मोते कहे तो कहीं मेरे भैया मेरी बड़ी मेरे भैया रानी भैया कहिए महाराज आज मेरे भाइयों ने मुझसे कहा है अगर इस बात को तुम सुनोगी तो तुम्हारी आंखें से आंसुओं की धारा बहने लगेगी रानी इसी को इसी बात के दिन महाराज सुनिए सुनाइए पिया जी मेरे भाइयों ने मुझसे कहा है तुम एक निर्वंशी हो तुम्हारी कोई संतान नहीं है इसलिए तुम्हारा मुख देखने से इस नगर में किसी को अन्न मिलता है नहीं मिलता है हे स्वामी आप तो छोटे छोटे भाई है आपसे दो चार बात हो गई होगी महाराज है तो आपके भैया ही किसी और ने तो ना कहा महाराज रानी महोदय कहिए स्वामी आज ये बात छोटे छोटे भाइयों ने कही है और कल ये सारा नगर कहेगा तो फिर क्या करूं महाराज मैं कितनी मर जाऊं मुझे बताओ और तुम इस बात को छोटी समझ रही हो कि तुम्हारे भाइयों ने छोटी सी बात की है जी हाँ एक बात महाराज सुनिए रानी महोदय कहिए स्वामी ये बात लाई तोल मोल बात कोई समझना हे रानी बात लाई तोल मोल बात कोई समझना और बात वाले आदमी को बात खा जाती है बात के ही पीछे में ये जमीन
चली और चाचा के पात गई पीछे में एक घोड़ा और हाथी है। बात के ही पीछे मेरे घोड़ा और हाथी है, बात के ही पीछे मेरे घोड़ा और हाथी है। रानी महोदय बात वाले इंसान को जब बात खा जाती है तो घोड़ा और हाथी और जंगली और जायदाद गिर जाते हैं। सत्य बात है महाराज। बात गई पीछे चली गणेश की तलवार है। महाभारत में द्रौपदी ने केवल एक ही बात तो कही, क्या कही थी? अंध के अंध कितना बड़ा पमारा हो गया था। बात गई पीछे चली गणेश तलवार है और बातों ही बातों में जान चली जाती है। कहे शिवराम भैया भले लो तुम सीताराम, बात चली जाती तो बात नहीं आती है। बात चली जाती तो हाथ नहीं आती है, बात चली जाती तो हाथ नहीं आती है। रानी महोदय कहिए स्वामी। अरे अब मेरी पत्नी तेरे महलन मेरी, अरे महलन में करनी तेरे महलन में सोनानी बन ले करो तो तपस्या में प्यारे महलन मेरी, अरे प्यारे महलन मेरी रानी, प्यारे महलन मेरी। से रानी में तो करूँ सही बन मेरा। छोड़कर के चला जाऊंगा और पति में जाकर के तपस्या करूंगा। ऐसा मत कहिए स्वामी। अगर आप मुझे छोड़कर के तपोवन के लिए चले गए तो सुनिए मैं क्या करूंगी प्यारी। क्या करोगी रानी? अरे संग का चली मेरे करना संगैया मरूंगी। हे स्वामी, जहाँ आपके प्राण जाएंगे मैं अपने गवा दूंगी, जहाँ आपका पसीना गिरेगा मैं खून बहा दूंगी। तो रानी महोदय तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरी तपस्या पूर्ण नहीं होगी। अकेला नहीं जाने दूंगी स्वामी। सुनिए, संग का चली करना संगैया मरूंगी। अरे संगई अरे मरूंगी मेरे भोला, संगई अरे मरूंगी से बना मेरे मरूंगी तेरे बेसुधा। संगई को चली मेरे मरना, संगई अरे मरूंगी संगई के मरूंगी रे मरना, संगई अरे मरूंगी ले जाए जो भी जहर में सुखा। सभी आपको एक बात जरूर बताऊंगी कि आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो क्यों? ये पटमेता पत्नी बजे और पशु सुहाय। अरे शेर मेरे भूखे न बना तो घास का बहुनाए। बोली सच्चे दरबार की तो पटमेता नारी हूँ, पति धर्म निभाऊंगी महाराज, तो मैं अकेला नहीं जाने दूंगी। आइए कुछ रातें बाकी और कुछ बातें बाकी आ रही आपके सामने राधा और कृष्ण की झांकी पहुंचती।